दोस्तों, आप सभी को सावन माह के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सावन के सोमवार व्रत की कथा का आपको अवलोकन कराने वाले हैं। जो भी इंसान इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है, भगवान शिव और माता पार्वती उसके समस्त कष्टों को हर लेते हैं और उसे एक खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर हर महादेव साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सावन माह का चौथा सोमवार मुख्य रूप से हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान शिव का महीना होता है। इस महीने में नित्य कार्यों को करके जो भी इंसान अपने धर्म से चलाता है, तब भगवान शिव उसके सभी मनोरथ सिद्ध कर देते हैं और उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसीलिए इसे धर्म कर्म का माह भी कहा जाता है। 12 महीनों में से सावन का महीना विशेष पहचान रखता है, क्योंकि सावन महीने का मम्मिक महत्व काफी ज्यादा है। कहते हैं कि इस महीने के दौरान व्रत, दान व पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह साक्षात भगवान शिव का महीना होता है। दोस्तों, इस बार का सावन का महीना अपने आप में अनूठा है। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें तो भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस महीने में ही माता पार्वती जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी कि भगवान शिव ही उन्हें पति के रूप में मिले, और भगवान शिव जी माता पार्वती जी की घोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जी ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे। जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे, तब सावन का महीना था। तब से भक्तों का विश्वास है कि भगवान शिव जी की सावन के महीने में जो भी तपस्या और पूजा पाठ करता है, तो उससे शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं, और जो भी इंसान सावन में व्रत को करता है, भगवान शिव उसके जीवन को सफल बनाते हैं। दोस्तों, आइए अब मैं आप सभी को सावन माह की अद्भुत कथा का आप सभी को अवलोकन करवाता हूँ। यह कथा एक लड़की और उसके भ्राता की है। मैं आप सभी को एक भ्राता, छोटी बहन की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। चलिए कहानी का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक गायें चराने वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वह अपने इस छोटे से परिवार से बहुत खुश था। उस ग्वाले को भगवान की कृपा से एक बेटा और एक पुत्री थी। वह गाय चराने वाला था, तो इसकी वजह से उसके पास बहुत सारे गाय और बछड़े थे। वह गायें चराने वाला गायों को चराने के लिए जंगल में जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जितना भी वह गायें चराने वाला कमाता था, उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट ही थी और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। परंतु अचानक से ही एक दिन उनके ऊपर गाज गिरी और कारणवश एक दिन उस ग्वाले पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। वह बीमारी उस ग्वाले की पत्नी पर ऐसे हावी हुई कि अचानक ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है। उसी वजह से ही उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने के लिए जंगल में जाता था तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। पुत्री 12 साल की थी और बेटा 8 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। गाय की दूसरी पत्नी भी घर आ गई, परंतु वह कुलनी थी। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह उस ग्वाले के साथ प्यार का दिखावा करती थी, जिससे वह गायें चराने वाला उस औरत के प्यार के जाल में फंस गया था। अब वह गायें चराने वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा था। अब गायें चराने वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे और बड़े हो जाते हैं। वह लड़का 14 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। अब वह लड़का जब अपनी सौतेली माँ के मुंह से यह बात सुनता है, तो वह बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने के लिए जाने लगता है और शाम को वापस आ जाता है। अब इधर वह लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती है, घर का खाना बनाती है और अपने भ्राता को अपने हाथों से खाना खिलाती है।
वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ किया करती थी। वह दोनों भ्राता छोटी बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते थे। अब वह भ्राता अपनी छोटी बहन से बोला कि छोटी बहन, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह अब हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है तब से हमारे दिन कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब उस लड़के की बड़ी छोटी बहन अपने भ्राता को समझाती हुई कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी छोटी बहन है ना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा आगे देख लिया जाएगा। वैसे भी पिताजी अब सौतेली माँ के प्यार के मोह में पड़ गए हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। यह कहकर वह अपने भ्राता को सांत्वना दे रही थी। फिर भ्राता कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भ्राता छोटी बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया हुआ था। तभी अचानक से जंगल में लड़के को एक चीता मिल गया। अब लड़का दौड़कर एक वृक्ष पर चढ़ गया। उस लड़के ने चीता से कहा, चीता भ्राता, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब चीता ने कहा, भ्राता, मैं काफी दिनों से बहुत ही भूखा हूं। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या गाय के बच्चा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तब वृक्ष पर चढ़े उस लड़के ने कहा, अरे भ्राता, मैं अपनी छोटी बहन का इकलौता सहारा हूं, उसे बस मेरी ही आश है। अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरी छोटी बहन की वह आखिरी आस भी टूट जाएगी और मेरी छोटी बहन तो रो रो कर मर ही जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी छोटी बहन की उम्मीद को टूटने नहीं दे सकता हूं। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या फिर गाय और गाय के बच्चा खाना है तो मैं अभी तुम्हें यह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिताजी से पूछना होगा। तब वह चीता कहता है, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आज मुझे जंगल में चीता मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया। जैसे उसके पिता ने उसे डांटा, वह एकदम से रोने लगा। फिर वह रोते रोते अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक चीता मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली माँ भी सुन रही थी। तब उसकी सौतेली माँ ने कहा कि तू यह क्या कह रहा है? गाय और गाय के बच्चा कम नहीं होने चाहिए। पता है वह कितने कीमती हैं। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। परंतु अगर गाय या बच्चे कम हो गए तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी। इसलिए इससे अच्छा है कि चीता तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी छोटी बहन के पास चला गया। तब उसकी छोटी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा कि क्या हुआ भ्राता, तुम इतने उदास क्यों हो? तब उस लड़के ने सारी बात छोटी बहन को बताते हुए कहा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, आज जब मैं जंगल में गाय के बच्चा को चराने के लिए गया हुआ था, तब वहां पर एक चीता आ गया था। वह मुझे खाने को कहने लगा। मैंने जब तुमको अबला बताया कि मेरी छोटी बहन मेरे बिना तो अबला हो जाएगी, तब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे यह गाय बछड़े ही खा लेता हूँ। और मैंने उसे भी खाने से मना कर दिया और पिताजी को पूछने आने को कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछने आऊंगा। तब उसने मुझे जाने दिया। जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी से यह बात जब मैं कह रहा था, तभी अपनी सौतेली माँ गई और गाय बकरी के बदले चीते को मुझे ही खाने को कहने लगी। इसीलिए ही मैं उदास हूँ। मुझे पता है कि कल वह चीता मुझे फिर मिलेगा और मुझे खा जाएगा। छोटी बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसकी छोटी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भ्राता, तुम्हारे बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और जब चीता वहां पर आए तो उसे एक गाय के बच्चा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो गाय के बच्चा और आ जाएगा, परंतु तुम्हारे जैसा भ्राता मैं कहां से लाऊंगी? और हाँ, मैंने सुना था कि अपने पिता ने कहा था कि अगर चीता तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। यह सारी बातें मैंने सुन ली थी। अब भ्राता ने कहा, ठीक है छोटी बहन,
दूसरे दिन वह लड़का जंगल में गया तो चीता उसका इंतजार करता हुआ मिला। चीता ने कहा, कहो, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बात चीता को बताई और कहा, मेरी छोटी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर चीता एक बछड़े को लेकर अपने गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक गाय के बच्चा कम था। वह समझ गए कि वह गाय के बच्चा लड़का चीता को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छोटी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे भ्राता को बिना किसी दोष के मारा पीटा जा रहा है। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब छोटी बहन अपने भ्राता को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भ्राता छोटी बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर छोटी बहन ने कहा, भ्राता, अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी, ये अंगूठी है। तुम ये अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। कम से कम हम अलग होकर भी साथ तो रहेंगे। अब भ्राता की समझ में छोटी बहन की सारी बात आ गई थी। उसने कहा, छोटी बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? हमारी सौतेली माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे सब काम करवाती है, मारती पीटती भी है। तब छोटी बहन ने कहा, भ्राता, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भ्राता अपनी छोटी बहन की बात मान लेता है। अब छोटी बहन एक धागा उठाती है, उसको अपने भ्राता की कलाई पर बांध देती है। अब वह छोटी बहन अपने भ्राता से कहती है, भ्राता, यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। अब भ्राता ने कहा, ठीक है। जब दोनों भ्राता छोटी बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ उन सब की यह सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा ये बात है, अब मैं मजा छका कर ही रहूंगी। जब वह लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूं। उसका बाप औरत के मोह में था। इसी वजह से वह निर्दय बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि अरे, उस छोटी बहन को कैसे भूल सकती हूँ। आखिर भ्राता छोटी बहन का बहुत गहरा प्यार था ना। अब इस प्यार में इसे इसके भ्राता का मांस तो जरूर खिलाना चाहिए। सौतेली माँ ने छोटी बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब छोटी बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी मुझे खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो छोटी बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई है जिसमें वह अंगूठी थी जो उसके माँ की नीनी थी, जिसे उसने अपने भ्राता को दिया था। छोटी बहन तुरंत समझ गई क्योंकि वह सुबह से अपने भ्राता को खोज रही थी, लेकिन उसे उसका भ्राता कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोती जा रही थी। वह तुरंत ही वहां से उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भ्राता की भी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह छोटी बहन उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव को याद कर रही थी कि हे भगवान, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भ्राता मुझसे कैसे दूर हो सकता है? मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भ्राता की रक्षा करना।
उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे शिव, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भ्राता था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं अब अकेले कैसे रहूंगी? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भोले शिव, मेरे भ्राता को मुक्ति देना। वह जहां कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह कबूतर बनकर उड़ गया और नदी के पास एक वृक्ष था। वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर कबूतर ने कहा, छोटी बहन, तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भ्राता हूं। छोटी बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे कबूतर का जन्म मिल गया। छोटी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कबूतर बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। यह देखकर छोटी बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भ्राता मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर छोटी बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। वह मन ही मन सोचती कि चलो, अब इसका कोई भ्राता नहीं है। इसके भ्राता से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बगीचे में जा आती। वहां उसका भ्राता उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भ्राता छोटी बहन खूब बातें करते। वह अपनी छोटी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता था। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन सोमवार का व्रत रखती थी और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भ्राता ने छोटी बहन से कहा, छोटी बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। छोटी बहन बहुत खुश थी। वह मन से बहुत खुश रहने लगी। एक दिन उस छोटी बहन ने अपने भ्राता से कहा, भैया, बहुत ही जल्द रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो आपको राखी भी बांध दूंगी। अब उस भ्राता ने सोचा, मुझे अपनी छोटी बहन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। एक तो यह मेरे निर्दय माता पिता के साथ रहती है, तो जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी छोटी बहन के साथ ना कर दे। भ्राता ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरी छोटी बहन की रक्षा करना। तभी वह कबूतर एक लोहार के पास पहुंच गया। जब वह कबूतर लोहार के पास गया तब उस लोहार से कबूतर ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, छोटी बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल कबूतर बन उड़ाया। अब उस लोहार को उस कबूतर की बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराई, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, छोटी बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल कबूतर बन उड़ाया। कबूतर को बोलता हुआ देखकर उस लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, हे कबूतर, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब कबूतर ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार कबूतर की बात सुनकर कहता है, हे स्वान, तुम्हारी तो जिंदगी बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तब कबूतर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भ्राता। फिर उस लोहार ने कबूतर के लिए कटार बनाई। जब वह कटार बन गई तो कबूतर ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को कबूतर के पंखों में छुपा दी। वह कबूतर वापस वृक्ष पर आ गया। उसने अपनी छोटी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी छोटी बहन उससे मिली बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन वह कबूतर एक सोनार के पास गया और कबूतर ने सोनार से भी वही बातें कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, छोटी बहन सरासर रोई थी, हरियल कबूतर बन उड़ाया। सोनार ने कहा, तुम क्या कह रहे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह फिर से वही कहने लगा। सोनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सोनार ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? कबूतर ने सोनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सोनार भी कबूतर की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सोनार कहता है, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब कबूतर ने कहा कि भ्राता, रक्षाबंधन आने वाला है,
मैं अपनी छोटी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी छोटी बहन के लिए गहने बना दो। कबूतर की बात सुनकर सोनार ने कहा, बस इतनी सी बात बताओ, क्या क्या बनाना है। फिर सोनार ने उसकी छोटी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। फिर क्या था, कबूतर ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भ्राता तुम ये गहने मेरी गर्दन में डाल दो। फिर सोनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर कबूतर उड़कर उसी वृक्ष पर आ गया जिस वृक्ष पर वह रहता था, और उस वृक्ष के कोटर में वह गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया। उसकी छोटी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भ्राता छोटी बहन बहुत खुश हुए। कबूतर ने सारे गहने अपनी छोटी बहन को दे दिए। गहने पाकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि भ्राता तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए। तब कबूतर ने कहा, मेरा एक सोनार दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिए हैं। फिर छोटी बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तब वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, माँ मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, ये तो मेरे भ्राता ने मुझे दिए हैं। जो एक कबूतर है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भ्राता ही कबूतर बन गया है। उसने कहा, एक कबूतर है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भ्राता बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा कबूतर है जो इसका भ्राता बन गया है। जैसे तैसे तो एक भ्राता से मैंने पीछा छुड़ाया है, अब यह दूसरा भ्राता कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस कबूतर को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे वही कबूतर दिखाई पड़ता है। वह कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कबूतर उसके हाथ में नहीं आता है। जब वह सौतेली माँ थक हार कर वहां बैठ जाती है, तब कुछ देर बाद फिर कबूतर को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कबूतर उसकी पकड़ में नहीं आता है। वह सोचती है कि कैसे भी करके मैं इसे पकड़ लूं और मार दूं। इसे ज्यादा भ्राता बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उस कबूतर को नहीं पकड़ पाती है। फिर वह हार कर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन वह छोटी बहन अपने भ्राता उस कबूतर से मिलने जाती है तो कबूतर कहता है, छोटी बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ हैं? तब छोटी बहन कहती है, भैया वह गहने तो माँ ने छीन लिया है और मुझे बहुत मारा पीटा भी। अपनी छोटी बहन की यह बात सुनकर उस कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह कबूतर उस घर के बाहर एक वृक्ष की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह कबूतर वृक्ष पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठा ली और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। अब उस कबूतर ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे कौन सा बैर है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब कबूतर ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि तुम्हारा मुझसे क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब कबूतर अपनी छोटी बहन से कहता है कि चलो छोटी बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। और दुखी रहेंगे तो उसकी छोटी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम किसी ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहां से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं जो शिवजी का होता है। कबूतर कहता है, छोटी बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भ्राता छोटी बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। छोटी बहन तो पहले से ही शिवजी का पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब कबूतर भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देख एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा,
हे स्वामी देखिए, कितने दुखिया छोटी बहन भ्राता हैं। इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं। आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती मां हट करने लगी और कहने लगी, नहीं स्वामी, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती के हट के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भ्राता छोटी बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं, उसी समय भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरा भ्राता पहले वाले रूप में आ जाए और हम भ्राता छोटी बहन को कोई अलग न कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और मां पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भ्राता पहले जैसा हो जाए। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो जाता है और अब दोनों भ्राता छोटी बहन बहुत खुश हो जाते हैं और भ्राता छोटी बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगते हैं। दोस्तों, अब चलो मैं आप सभी को सावन माह के व्रत की एक और कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है। दीनपुर नामक एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह व्यापारी अपनी जुबान का पक्का था। इसी वजह से दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे, परंतु कहते हैं ना कि भगवान किसी भी इंसान को चाहे जितना भी, परंतु वह अपनी आंतरिक कमजोरियों से परेशान ही रहता है। इसी तरह उस सुनार का भी यही हाल था। उस सुनार के पास सब कुछ था, परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह सुनार अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी को कोई पुत्र नहीं था। इसी बात से वह बहुत परेशान रहता था कि उसको कोई पुत्र नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे कुल का तो विनाश हो जाएगा। उस व्यापारी को दिन रात बस चिंता सताती रहती थी। वह सोचता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। अपनी इसी चिंता को मन में धारण कर वह व्यापारी पुत्र पाने की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। वह सायंकाल को व्यापारी भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी की पुकार क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? कृपया आप इनकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो भी प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब माता पार्वती जी भगवान शिव जी की इस बात को नजरअंदाज कर देती है और माता पार्वती जी भगवान शिव से आग्रह करते हुए कहती हैं कि नहीं प्राणनाथ, आप इस व्यापारी की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है और यह प्रत्येक सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और आपकी पूजा अर्चना करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा, अन्यथा हे भगवान, यह तो भक्ति की हार होगी। अब पार्वती का इतना आग्रह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, तुम्हारे आग्रह पर मैं इससे को पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु हे देवी, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दूंगा, परंतु इसका पुत्र 15 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। अब यह बात जब माता पार्वती जी ने सुनी तो वह भगवान शिव की बात को मान गई। अब उसी रात भगवान शिव जी ने स्वप्न में उस सुनार को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें एक यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हो, परंतु तुम्हारा वह पुत्र केवल 15 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद पाकर उस सुनार को बहुत खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को भी नष्ट कर दिया। सुनार पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ,
पुत्र जन्म से सुनार के घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। अब उस सुनार ने बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया। वहां सभी आए हुए लोग बहुत खुश थे। सुनार की पत्नी भी बहुत खुश थी, परंतु सुनार को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम विक्की रखा, क्योंकि उसकी वजह से ही इस सुनार का कुल आगे बढ़ने वाला था। इसी वजह से उसका नाम विक्की रखा था। जब विक्की 11 वर्ष का हुआ तो उस सुनार ने शिक्षा दीक्षा के लिए उसे अयोध्या भेजने का निश्चय कर लिया। सुनार ने विक्की को उसके चाचा खेमचंद के साथ विक्की को अयोध्या भेजवा दिया। जब वह दोनों अयोध्या जा रहे थे, तब सुनार ने कहा कि विक्की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोध्या जाते समय ध्यान से जाना। अब खेमचंद और विक्की रास्ते में रात्रि विश्राम के लिए एक जगह पर ठहरते हैं। वहां पर कुछ पंडित यज्ञ कर रहे थे। जब वह दोनों वहां पर पहुंचे, तब उन दोनों को उन ब्राह्मणों ने भोजन कराया। अब लंबी यात्रा के बाद विक्की और खेमचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। उस राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आती। खेमचंद और विक्की दोनों ही खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से भूरा होने के कारण बहुत चिंतित है। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को जब इस बात का पता चलेगा तो वह कहीं विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी हो जाएगी। वर के पिता ने जब विक्की को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने विक्की और खेमचंद से बात की। खेमचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और विक्की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। विवाह के फल स्वरूप ही उस राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। विक्की जब लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी से कह दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, परंतु मैं तो अयोध्या में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना है वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने विक्की की इतनी बात सुनी तो उसने भूरा लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता के पास जाकर सारी बातें बता दी। जब राजा ने यह बात अपनी पुत्री के मुंह से सुनी तो उसने राजकुमारी को अपने महल में रख लिया। अब उधर विक्की अपने चाचा खेमचंद के साथ अयोध्या पहुंच गया। वहां पहुंचकर विक्की ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब विक्की की आयु 15 वर्ष पूरी हुई तब उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को विक्की अपने शयन कक्ष में सो गया। अब भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार जब वह सो रहा था तब उसी अवस्था में ही विक्की के प्राण पखेरु उड़ गए। जब सुबह हुई तो खेमचंद विक्की को मृत देखकर रोने पीटने लगा। अब खेमचंद को ऐसे विलाप करता हुआ देखकर आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। जब विक्की का चाचा खेमचंद बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा था तो खेमचंद के रोने के स्वर को सुनकर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। जब माता पार्वती जी ने खेमचंद की विक्की के प्रति इतने लगाव के साथ विलाप करते देखा तो उन्होंने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर कर दीजिए। अब भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में उसके समीप जाकर जब विक्की को देखा तब वह माता पार्वती से बोले कि हे देवी, यह तो उसी सुनार का पुत्र है जिसे मैंने 15 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। अब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो के अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है और वह तो वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। आप इस लड़के को यदि जीवित नहीं करेंगे तो यह आपसे द्वेष करेगा और आपसे कोई द्वेष करे, यह मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह फिर से जीवित होकर उठ बैठा। अब शिक्षा समाप्त करके विक्की अपने चाचा खेमचंद के साथ अपने नगर की ओर चल देता है।
दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां विक्की का विवाह हुआ था। उस नगर में भी विक्की ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने जब यज्ञ का आयोजन देखा, तब उस राजा ने विक्की को तुरंत पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर राजा विक्की और उसके चाचा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया, क्योंकि राजकुमारी और विक्की का विवाह पहले ही हो चुका था। जब वह शिक्षा ग्रहण करने आ रहा था, अब राजा ने अपनी पुत्री और इसके पति की रास्ते में सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। खेमचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे विक्की के जीवित वापस लौटने की सूचना पाकर वह सुनार बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था, क्योंकि उन्हें उनके पुत्र के मरने की खबर मिली थी। इस वजह से वह भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें उनका पुत्र जीवित अवस्था में नहीं मिला तो वह दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। अब वह दूत उस सुनार के पास उनके आने का समाचार लेकर उस सुनार पास पहुंचा तो वह दोनों बहुत खुश हुए। अब वह सुनार अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। उसने अपने बेटे को विवाहित देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ आया हुआ है, तो पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने सुनार के स्वप्न में आकर कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। अब वह सुनार बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से उस सुनार के घर में खुशियां लौट आईं। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जो औरत या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई सावन व्रत की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो आज की अगली अपनी सावन की एक और कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सावन में अगर भोलेनाथ की कथा का सिमरन करता है, उसकी सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए इस कथा का वर्णन करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस कहानी में एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। मित्रों, विशेष रूप से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। महादेव गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है। और कहा जाता है कि नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। इसी कारण से हिंदुओं में नागों की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है और उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। नागों के देवता भगवान शिव को माना जाता है, इसीलिए शिव जी के साथ ही उनके नाग पर भी जल और फूल चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि इससे सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आज हम आप सभी को नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो गरुड़ पुराण में बताई गई है। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी और वह दूध बेचा करती थी। उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उस औरत का नियम था कि वह दूध को गर्म करके और उसे ठंडा करके अपने घर के आंगन में रखा करती थी और घंटी बजाती थी। कहते हैं कि उसके आसपास रहने वाले जितने भी सांप होते थे, वह दूध पीने के लिए उस स्त्री के आंगन में आते थे। उसने अपनी बेटी से कह रखा था, यह सारे सर्प ही तुम्हारे भाई हैं। अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में हो जाती है, जिस गांव में उसकी शादी होती है, उस गांव के मुखिया के साथ बेटे थे। उनके सबसे छोटे बेटे के साथ उसका विवाह हो जाता है। सातों भाइयों में वह सबसे छोटी थी। छोटी बहू सबसे ज्यादा संस्कारी थी। उसे बाकी की सारी बहुएं ताना मारती थीं कि तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। एक माँ थी, वह भी मर गई है। ऐसा सुनकर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। अब श्रावण का महीना चालू हुआ था। सारी बहुएं बहुत खुश थीं। उनके भाई उन्हें लेने के लिए आने वाले थे और वह पूरा महीना अपने मायके में आराम से व्यतीत करने वाली थी। अब उसके पास सबसे बड़ी बहू जाती है और छोटी बहू से कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, अब तुम क्या करोगी? तुमको तो पूरा श्रावण यहीं बैठे रहना पड़ेगा।
यह सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख होता है। वह बहुत रोती है और रोते रोते एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी पेड़ से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद कराते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे दूध पिलाती थी और तुम मेरी बहन की तरह हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, यह उसका अधिकार होता है। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू को उसके ससुराल से अपने नागलोक ले जाते हैं। अब उस लड़की को नाग माता से भी उसको बहुत प्यार मिलता है। वहां पर बहुत से छोटे छोटे सर्प थे जिनको वह हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और उसने गलती से छोटे सर्प को दूध पीने के लिए बुला लिया। जैसे सर्पों ने अपना दूध पीना शुरू किया, उनका मुंह जल गया और वह सभी बहुत ही क्रोधित हो गए। वह छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे, पर नाग माता के समझाने पर उन्होंने छोटी बहू को छोड़ दिया। शेषनाग फिर से उसे उसके ससुराल छोड़ने आए, इस वादे के साथ कि अगली बार वह फिर आएंगे। इधर छोटे छोटे सभी सर्प अब बड़े हो गए थे। अब वह छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार सावन में उसके घर जाएंगे और वह उसे 10 लेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसलिए उसने एक दिन पहले ही अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, यह सब कुछ बनाकर रख दिया। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर आंगन में रंगोली भी बनाई और जैसे वह सभी आए उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, उन्हें कुमकुम का तिलक किया। फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसके बाद सभी सर्प भाइयों को विश्वास हो गया था कि उनका मुंह छोटी बहू से गलती से जल गया था, इसलिए सभी ने खुश होकर छोटी बहू को सुंदर मोतियों का हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह प्रेम से हमें मीठा ठंडा दूध पिलाए, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिससे सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल फूल आदि से उनकी पूजा करती हैं। मित्रों, यह थी नाग पंचमी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। मित्रों, चलो अब हम आप सभी को एक और कथा के माध्यम से बताते हैं कि अगर आपने भी कई बार सपनों में सांप देखा है और आपका जवाब हाँ है, तो आप इस कहानी को पूरा जरूर देखें। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांपों के दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। क्योंकि मित्रों, प्राचीन पुराणों में सपनों में सांप दिखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई ना कोई नाता होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है और जब यह नाग हम हमारे सपनों में आते हैं तो हमें हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप सभी को इस कहानी को पूरा अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर एक साथ बैठे हुए थे। हिमालय की शीतल हवा और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है और क्या उनके पीछे कोई गॉड संदेश छुपा होता है। मनुष्य जो सपने देखते हैं, उन सपनों का क्या अर्थ होता है। कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और उनसे कहा कि हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ ना कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। अब देवी पार्वती जी ने फिर से भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है। मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से मनुष्य को कोई संकेत मिलते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव ने उत्तर देते हुए बताया कि हे पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर किसी भी मनुष्य को सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं।
यह कथा एक राजा और एक साधु की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसके ऊपर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। अब देवी पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, प्राचीन समय में एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम देवदत्त था। वह राजा देवदत्त न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी था। उनका राज्य बड़ा ही विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान किया करती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यान से सुनते थे और उस समस्या का समाधान करते थे। वे नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे मेरे परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे कभी कभी वह राजा बहुत ही परेशान रहता था। उस राजा ने एक दिन बहुत ही विचित्र सपना देखा। उसने सपने में देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। अचानक से उनकी नींद टूट गई। जागने के बाद उन्होंने यह सपना रानी सुभद्रा को जाकर बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? अब रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा है, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान आर्षि की सहायता लेनी पड़ेगी। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, हे मंत्रियों, आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सर्प को देखा जो मेरे पैर के पास पड़ा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्रीगण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक आर्षि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाता है। तो वे लौटकर आ जाते हैं और महाराज से कहने लगते हैं, महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सपनों का अर्थ समझा सके। फिर एक मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। वहां पर अवश्य ही आपको आपके सपनों का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज देवदत्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, आइए, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आपका आज हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब महाराज देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूं। मैंने नागों का एक विचित्र स्वप्न देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया हूं। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच होकर कहिए। सपने में सांप देखने पर इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, इसलिए जो स्वप्न आपने देखा है उसे विस्तार से बताएं। महाराज देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाएं। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस स्वप्न के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ
फिर अगले दिन रात को राजा देवदत्त को ऐसा ही सांप का और एक सपना आया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वह एक बड़े सांप को पकड़ रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूं, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ सम होता है। यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा देवदत्त का तीसरा सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त का चौथा सपना। कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त ने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा। वह चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा देवदत्त का पांचवां सपना। फिर एक रात राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा देवदत्त का सातवां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप डर कर भाग रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डर कर भागते हुए देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक साधु ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है और यह दर्श चाहता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी एम ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और दंड दिया। राजा देवदत्त का आठवां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा देवदत्त का नौवां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप के बच्चे देखे जो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा,
हे राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा। आपका पुत्र महान बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होते हुए देखते हैं तो इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा देवदत्त का 12वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिव से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा देवदत्त का 13वां सपना। एक रात राजा देवदत्त को भयंकर सपना आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। राजा बहुत भयभीत हो गया और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचा। हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था, इसका क्या क्या अर्थ है? राजा ने घबराते हुए पूछा। आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा देवदत्त भयभीत हो गया और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए। भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। राजा देवदत्त ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं सदा आपकी आराधना करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो यह सपना जीवन की बाधा और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयां दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखता है तो यह सपना उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की होगी। यदि सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। यह अशुभ होता है, लेकिन इसका निवारण संभव है, जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप आता है तो यह शुभ संकेत है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देता है तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है।
यह सपना आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। यदि सपने में कोई सांप मनुष्य से डरकर दूर भाग रहा है तो यह अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि सपने में किसी मनुष्य को सांप काटता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे कुल में सुख शांति बनी रहती है। यदि सपने में कोई सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह सपना आने वाली संतान के संकेत देता है जो महान बने और राज्य करेगा। यह शुभ और उत्साहवर्धक सपना है। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो यह गुप्त शत्रु के खुलासे और उससे संघर्ष का संकेत है। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सपने में कोई सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक सपना है। यदि किसी मनुष्य को कोई काले रंग का नाग छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत है। इससे व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सभी सपनों के रहस्यों के बारे में बताया। तो मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह नाग पंचमी की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करना और हर हर महादेव नाम का कमेंट भी इस कहानी के कमेंट सेक्शन में अवश्य करना। साथ ही इस कहानी को अपने सभी मित्र बंधुओं में भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। बाकी मित्रों, आप सभी का कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलेंगे अगली कथा कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय अब की सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा
तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन मां के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। सनातन हिंदू धर्म में व्रत व पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में आपने कई बार 16 सोमवार व्रत का नाम भी सुना होगा, जो मुख्यतः कुंवारी लड़कियां अपने विवाह की आशा से भगवान शिव के नाम पर रखती हैं। वहीं सुहागन स्त्रियां भी इस व्रत को भगवान शंकर की कृपा प्राप्ति के लिए करती है। मान्यता के अनुसार ये व्रत पुरुषों के लिए भाग्योदय स सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वहीं यह व्रत स्त्रियों को मनचाहा वर औश्र सौभाग्य प्रदान करता है। इसके अलावा ये व्रत रोग शोक दूर करने के साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। पंडित सुनील शर्मा के अनुसार ऐसे में जहां तकरीबन हिंदू समाज के सभी लोगों ने इसके बारे में सुना तो होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इससे जुड़ी कथा के बारे में जानते हैं। ऐसे में हम आज आपको 16 सोमवार व्रत की 2 कथाओं के बारे में बता रहे हैं। 16 सोमवार व्रत की पहली कथा, प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं है, जिस कारण वह काफी दुखी रहता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी। ऐसे में वह पुत्र पाने की कामना लिए हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके उस भक्तिभाव को देखकर देवी मां पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है और जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं।
और उनके दुखों को हमेशा दूर करते हैं। यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करा सकता, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। फिर वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आंख से भूरा था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार बनाया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी में पढ़ने जा रहा हूं। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए थे। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगे। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो पार्वती जी शिव जी से कहने लगी, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, कृपया कर इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। अतः हे प्रभु इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिवजी की कृपा से लड़का फिर जीवित हो गया। इसके बाद शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके पश्चात वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा भी किया। जब वह अपने शहर के निकट आए
तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूं। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से साथ रहने लगे। माना जाता है कि इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 16 सोमवार व्रत की दूसरी कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक घूमने की इच्छा से मृत्युलोक में आए। यहाँ माता पार्वती व भगवान शंकर जी मृत्युलोक में घूमते घूमते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक नगरी पहुंचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आज तो हम और तुम दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वो दोनों वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगे और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गए। ऐसे में वह बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। ये सुनकर वो अप्सराएं बोले, हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत होनो। भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ षोडश सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे। और 17वें सोमवार के दिन पांव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि षोडश सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी षोडश सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे षोडश सोमवार कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र हो अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई।
और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रेणगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठा हुआ था। उसी समय हाथिनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हाथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा और पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्याधिकार की पाने की इच्छा की। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए छूना और उसे अपने साथ ले आए और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करी। जब वह वहां से जाने लगा तो उसने सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज आई और उसने कहा, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आपबीती सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने अपनी रानी का राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देख बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूं, भाव नहीं जानती हूं। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से। अब रानी एक तेली के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसा दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखा कि सरोवर का पानी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए
उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गईं। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने अपने गुस्साई स्वामी जी से सभी बातें बता दी। गुस्साई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुस्साई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुस्साई जी जान गए कि यह कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गुस्साई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुस्साई जी, ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते और जब वह पानी भर के लाती तो उसमें भी कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गुस्साई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोला कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। गुस्साई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गुस्साई जी ने उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गुस्साई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गुस्साई जी के आश्रम में आ पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गुस्साई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गुस्साई जी के आश्रम आए और पुजारी से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का कायब शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूं। गुस्साई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुस्साई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से विविध विधि से नगर को सजाया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुण्य प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाए, जहां भूखों और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी प्राकर के सुख भागते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को पधारे। इसी कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक से समस्त सुख को भोग कर अंत में भगवान के चरणों में शिवपुरी को प्राप्त होगा और इस व्रत के करने से सबके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं।